हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैरियर इन इंश्योरेंस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का सेशन में हम लोग जानेंगे बीमा रत्न प्लान के बारे में, जो टेबल नंबर 764 है। एलआईसी के द्वारा हाल में लॉन्च की गई नई प्लान है। इस प्लान के बारे में विस्तृत रूप से हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि इन्फॉर्मेशन सभी लोगों तक पहुंच पाए। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, एलआईसी की जो बीमा रत्न टेबल है, 764 नंबर इसका टेबल नंबर है। इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देखते हैं। देखिए, ये जो प्लान है, ये मिनिमम 30 डेज़ के बच्चे से 55 साल तक के व्यक्ति ले सकते हैं। इसका जो टर्म है, अगर कोई व्यक्ति लेते हैं तो 15 साल, 20 साल और 25 साल, तीन हमारे पास टर्म उपलब्ध है। ये तीनों में से टर्म को चुन सकते हैं। और इसका जो आपको प्रीमियम पेइंग टर्म है, 4 साल लेस हो जाएगा। 4 ईयर जो है उससे लेस हो जाएगा टर्म से। जो एग्जांपल, अगर आप पॉलिसी का टर्म 15 साल लेते हैं तो उसके पैसा देने का टर्म जो हो गया, पीपीटी जिसको कहते हैं, प्रीमियम पेइंग टर्म, वो 11 साल हो जाएगा। अगर आप 20 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं तो इसका प्रीमियम पेइंग टर्म आपको 16 साल हो जाएगा। और अगर आप 25 साल के लिए टर्म लेते हैं तो इसका प्रीमियम पेइंग टर्म 21 साल हो जाएगा। ये मिनिमम बेसिक सम एश्योर्ड जो बीमा धन जिसको कहते हैं, वो 5 लाख से चालू होती है और इसका मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। सम एश्योर्ड जो है हमेशा 25,000 का मल्टीपल होगा। एग्जाम्पल, अगर आप 5 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं और उससे ज़्यादा का आप लेना चाह रहे हैं तो 5,25,000, 5,50,000, 5,75,000 का मल्टीपल, ऐसे 25,000 का आप ले सकते हैं। मोड जो है हमेशा, जो एलआईसी की हमेशा मोड अवेलेबल रहती है, वो इसमें भी अवेलेबल है। ईयरली आप ले सकते हैं, हाफ ईयरली ले सकते हैं, क्वार्टरली ले सकते हैं, मंथली ले सकते हैं, नैश में भी ले सकते हैं और सैलरी सेविंग मोड में भी ले सकते हैं। जैसा कि अगर ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली मोड में ग्रेस पीरियड 30 डेज़ का रहता है और मंथली नैश और सैलरी सेविंग में 15 डेज़ का रहता है। ये एलआईसी में, उसके साथ साथ एलआईसी ने इसमें गारंटेड एडिशन दिया है। गारंटेड एडिशन में कि यह आपको गारंटेड इस प्लान में रिटर्न अवेलेबल होगा, जो कि बहुत ही कम प्लान में अवेलेबल रहता है, जो गारंटेड सब लगा रहता है। जैसा कि अगर आप 1,000 बेसिक सम एश्योर्ड कर लेते हैं तो 50 रुपये उसमें गारंटेड रहता है फर्स्ट 5 ईयर। जैसे कि एग्जांपल, अगर आप 20 साल का टर्म ले रहे हैं तो फर्स्ट 5 ईयर में आपको 50 रुपये, 1,000 रुपये में बेसिक सम एश्योर्ड गारंटेड रहेगा। उसके बाद जब छठा साल चालू होगा, छठा साल से 10वां साल तक 55 रुपया आपको इसमें गारंटेड हो जाएगा। फिर 11वां से लेकर 25वां साल तक का जो टर्म रहेगा, उस पर 60 रुपये आपको गारंटेड हो जाएगा, 1,000 रुपये बेसिक सम एश्योर्ड पे। तो ये गारंटेड एडिशन प्लान का बहुत अच्छा चीज़ रहता है कि आपको पहले से ही डिक्लेयर रहता है कितना पैसा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में, जैसे कि अगर आपको मोड रिवेट जो होता है, जैसे कि अगर आप ईयरली पॉलिसी का मोड चुनते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था 4 मोड हमारे पास होता है, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली। अगर आप ईयरली मोड लेते हैं तो 2% आपको जो ईयरली प्रीमियम रहता है उस पर रिबेट मिलता है। और हाफ ईयरली लेते हैं तो 1% आपको टेबलर प्रीमियम का रिबेट मिलता है। और क्वार्टरली, मंथली, नैच और सैलरी सेविंग में कोई रिबेट नहीं मिलता है। अगर जैसा कि हाई सम एश्योर्ड लेते हैं रिबेट, तो उसमें भी मिलता है। जैसे 5 लाख से अगर 10 लाख तक का ले रहे हैं आप सम एश्योर्ड, तो उसमें नील रिबेट कुछ नहीं है। 10 लाख से लेकर 15 साल तक के, 15 लाख तक के लिए ले रहे हैं तो 0.70 बेसिक सम एश्योर्ड का रिबेट रहता है। और 15 लाख सम एश्योर्ड से लेकर 20 लाख तक का ले रहे हैं तो 1% बेसिक सम एश्योर्ड रिबेट मिलता है। और 20 लाख एंड उससे अबव लेते हैं तो 1.25% बेसिक सम एश्योर्ड का रिबेट मिलता है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। और जैसा कि इस प्लान में एक खूबी और भी है, एसबी बेनिफिट और मैच्योरिटी दोनों अवेलेबल इसमें है। अगर आप 15 साल के लिए टर्म सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको जो जो आपको, जैसे मैंने बताया था, 4 साल कम आपको पैसा देना, मतलब 11 साल ही पैसा देना है। 12वां साल आपको कुछ नहीं रिबेट मिलेगा, मिलेगा, एसबी मिलेगा। 13वां साल और 14वां साल जो है, मतलब 13 ईयर और 14 ईयर जो है, 25%। अगर 5 लाख की पॉलिसी लेते हैं तो 1,25,000, और 13वां साल और 14वां साल 1,25,000, और 15वां साल जो आपको 50% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, मतलब 5 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं तो उसका 50% मिलेगा, प्लस जो गारंटेड एडिशन मैंने बताया था वो ऐड होके मिलेगा। अगर 20 साल के लिए ले रहे हैं तो 25% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड, 18वां 19वां साल मिलेगा। एग्जाम्पल मैंने बताया था। अगर 20 साल के लिए ले रहे हैं तो पैसा आपको कितने साल देना है? 16 साल ही देना है। और आपको 17 साल में कुछ नहीं मिलेगा, ना ही आपको देना है 18वां 19वां साल में। आपने जितने सम एश्योर्ड की पॉलिसी ली है उसका 25%
18वां साल 19वां साल मनी बैक मिलेगा। और फिर 20वां साल में जो 50% ऑफ जो आपका सम एश्योर्ड है उसका प्लस जो हमारा गारंटेड एडिशन जो ऐड हुआ था वो मिलेगा। 25वां साल में भी वैसी टर्म में है 25% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड। 23वां 24वां साल मिलेगा, इसमें पैसा 21 साल तक देना है। 22वां साल आपको देना नहीं है और ना ही आपको कुछ मिलेगा। 23वां 24वां साल में आपको मनी बैक मिलेगा जो एसबी जिसको कहते हैं। और 25वां साल में 50% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड प्लस गारंटेड एडिशन मिलेगा। जो मैंने बताया था वो स्क्रीन में दिख रहा है आपको। पॉलिसी टर्म जो है 15 साल, 20 साल और 25 साल का है। इसमें पीपीटी 4 साल लेस है। और मिनिमम अगर कोई व्यक्ति 15 साल का पीपीटी लेना चाह रहा है, सॉरी टर्म लेना चाह रहा है, तो वो आपको 5 साल के बच्चे को दे सकते हैं। और अगर 30 दिन का बच्चा है तो उसको हमको टर्म सेलेक्ट देना होगा 20 साल या 25 साल, क्योंकि मैच्योरिटी एज जो है 20 है। अगर 5 साल के बच्चे का ले रहे हैं तो 15 साल टर्म चुनते हैं तो मैच्योरिटी एज 20 होगा। और 30 दिन के बच्चे का ले रहे हैं तो उनका भी मैच्योरिटी एज 20 हो जाएगा। और इधर आप 25 साल का टर्म ले रहे हैं तो उनका 25 हो जाएगा। मैक्सिमम एज जो मैंने बताया था, अगर 15 आप 55 एज तक के व्यक्ति लेते हैं तो उनको जो है 11 और 15 टर्म पीपीटी और 15 टर्म लेन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर 20 साल किन्हीं को लेना है टर्म तो वो मैक्सिमम 50 एज तक के व्यक्ति ले सकते हैं। और 25 साल टर्म लेना है तो उनको 45 एज तक है। क्यों? क्योंकि मैच्योरिटी एज जो होना चाहिए उनका 70 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नहीं मिल पाएगा। देखिए लिखा हुआ भी मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी 70 नियर बर्थडे। और मिनिमम सम एश्योर्ड जो मैंने बताया था 5 लाख और उसका 25,000 का मल्टीपल है, उसका कोई लिमिट नहीं है, जैसा कि स्लाइड में देख रहे होंगे। जो मैंने गारंटेड एडिशन किया था देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में पूरा आपको डिटेल रूप से मिल रहा है। 1st to 5th ईयर तक 50 रुपया, 6 to 10th ईयर तक 55 रुपया और 11 से 25वां साल तक 60 रुपया। इसके साथ साथ आप पॉलिसी में एक्स्ट्रा राइडर भी ले सकते हैं। शायद आपको जानकारी होगा, नहीं जानकारी है तो मैं उसको आपको डिटेल में बता देता हूँ। LIC की आपको कोई भी पॉलिसी आप लेते हैं, जनरली जो भी पॉलिसी अभी न्यू आई है उसमें 5 राइडर आप ऑप्शनल रहता है, चुन सकते हैं। जैसा कि LIC एक्सीडेंटल डेथ एंड डिजेबिलिटी बेनिफिट राइडर। इस राइडर का खूबी क्या होता है कि अगर कोई पॉलिसी के साथ साथ इस राइडर को एक्स्ट्रा प्रीमियम दे के जोड़ते हैं तो उनके उस व्यक्ति का अगर डेथ हो जाता है तो एक्सीडेंटल कवर एक्स्ट्रा मिलेगा। और अगर डिजेबल होते हैं तो डिजेबिलिटी कवर एक्स्ट्रा मिलेगा। दूसरा ऑप्शन वो ले सकते हैं एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। अगर वह व्यक्ति एक्सीडेंट में उनका डेथ हो जाता है तो एक्सीडेंट बेनिफिट केवल इसमें मिलेगा, डिजेबिलिटी नहीं मिलेगा। तीसरा जो है हमारा LIC न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर, ये तीसरा राइडर भी ले सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस राइडर मतलब कि उनका इंश्योरेंस कवर उस पर पड़ जाएगा। एग्जांपल, अगर वो 5 लाख की सम एश्योर्ड की पॉलिसी ले रहे हैं और न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर ले रहे हैं 5 लाख की, तो 10 लाख हो जाएगा उनका इंश्योरेंस कवर, नॉर्मल इंश्योरेंस कवर पहले ही दिन से। क्रिटिकल इलनेस कुछ डिजीज से कवर रहता है, वो भी राइडर ले सकते हैं। और PWB, ये प्रीमियम वेवर बेनिफिट जिसको कहते हैं, ये बच्चे की पॉलिसी में ली जाती है। ये आपको छोटे बच्चे की पॉलिसी में पेरेंट्स विद बच्चे के इंश्योरेंस दोनों का कवर रहता है। तो ये हमारे पास 5 राइडर उपलब्ध है। आप इस प्लान में चाहे तो 5 में से जो ऑप्शन जो सूटेबल होगा, अगर बच्चे की पॉलिसी ले रहे हैं तो PWB और बड़े की ले रहे हैं तो 1 to ABCD चारों में से आप चुन सकते हैं। तो ये है, अगर इस पॉलिसी में अगर कभी आपको लोन अवेलेबल लेना है तो 1 साल के बाद आप कभी भी लोन ले सकते हैं। रिवाइवल 5 साल के अंदर कभी भी करा सकते हैं। नॉमिनेशन आप कभी भी चेंज करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री लुक पीरियड जो है 30 डेज़ का है। और सेटलमेंट ऑप्शन जो है 5 साल, 10 साल और 15 साल का है। PWB राइडर जैसा कि मैंने बताया, टर्म राइडर और AB ADDB ये अवेलेबल है। तो ये LIC की अभी तक की गारंटेड प्लान में एक अच्छी प्लान अभी आई है, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। अगर आपको इस प्लान रिलेटेड कोई भी जानकारी और चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।